हेलो एवरीवन, मैं आशिम मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਟੈਟ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਵਾਈਡਲੀ ਹੈਲਡ beliefs about typical characteristics deemed appropriate from different sex in the society are referred to as। समाज में विशिष्ट लिंग के लिए उपयुक्त समझे जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से धारित मान्यताओं को क्या कहा जाता है। देखो, जब हम बात करते हैं कि बॉयज का काम ये है, गर्ल्स का काम ये है, ठीक है, तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जहां हम बोल सकते हैं कि हमारी रूढ़िवादी सोच के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, या लड़के ये करेंगे लड़कियां ये करेंगी, ठीक है, जेंडर के हिसाब से हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसका संबंध किसके साथ है? जेंडर स्टीरियोटाइप। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस effort to include stories in curriculum where father is involving in householding work and mother is doing adventure thing। this move is important because मतलब एक आपको कुछ एफर्ट दिखाए जा रहे हैं स्टोरी बुक्स में, जिसमें जो बॉय हस्बैंड है मतलब फादर हैं वो घर का काम कर रहे हैं और जो मदर हैं वो कुछ एडवेंचर्स थिंग्स कर रहे हैं। तो ये क्या है? देखो, ये बायसनेस है? नहीं, बायसनेस तो नहीं है, ठीक है। जेंडर कंसिस्टेंसी है? नहीं बच्चे, ये भी नहीं है। इट एम टू इंक्रीज, इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉय गर्ल वाला काम कर रहा है, गर्ल्स बॉयज वाला काम कर रही है, तो ये क्या करेगा? इट एम टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइप, के जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करना, एलिमिनेट करना। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, when adult adjust the sport to extend the child current level of performance it is। वाइगॉस्की के अनुसार कि जब बच्चे के प्रदर्शन में बढ़ोतरी होती है, जब बच्चे के प्रदर्शन में वर्तमान स्थिति को बढ़ाने के लिए समर्थन का समायोजन किया जाता है, ओके, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए। तो अब देखो, डिस्कवरी लर्निंग नहीं है, क्योंकि इसकी बात किसने की है? ब्रूनर ने की है। किसने की है? ब्रूनर ने की है। इंटरसब्जेक्टिविटी नहीं है बच्चे, तो या तो ये जेडपीडी है या ये स्कैफोल्डिंग है। ये जेडपीडी क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने वो गैप की बात नहीं की कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल और जितना पोटेंशियल तक पहुंच पाए उसके गैप को क्या बोलेंगे। इन्होंने बोला कि आप हेल्प कर रहे हो समर्थन को बढ़ाने के लिए, तो वो क्या है? स्कैफोल्डिंग, जिसे बोलते हैं टेम्परेरी हेल्प। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हेल्प, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। देखो, डिडक्टिव रीजनिंग, जहां पर डिडक्टिव आ जाए वो वर्ड यूज किया गया कहां पर? फॉर्मल में। अगर कॉन्क्रीट की बात आए तो क्या आएगा? इंडक्टिव आएगा। मैंने पियाजे टॉपिक आपको पूरी डिटेल में करवाया है, तो अगर कॉन्क्रीट आएगा तो इंडक्टिव आएगा, फॉर्मल आएगा तो डिडक्टिव आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, ये सब कुछ किसमें आएगा? पियाजे के फॉर्मल, जो कि क्या है? 11+। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इंफ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग। अब देखो, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कल्चर वर्ड आ गया, कल्चर वर्ड आ गया, कोलबर्ग भी नहीं आएगा, पियाजे भी नहीं आएगा, बेंडूरा भी नहीं आएगा। आंसर क्या बन जाएगा? वाइगॉस्की। आंसर क्या बन जाएगा? सी इज द राइट ऑप्शन। कल्चर की बात है, सोशियो कल्चर थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉइंग implication from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in the classroom should। देखो, एक टीचर जो है 6 से 8th ग्रेड के बच्चे को पढ़ा रही है, ठीक है, तो वो क्या क्लासरूम में क्या करेगी? देखो, 6 to 8th क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं, क्योंकि ये इसकी एज कितनी होगी? 3 साल लगा लो, चलो प्री की तो लगभग 11 के करीब होगी, तो किसके साथ रिलेट करेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग।
किसके साथ रिलेट करेगा? फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर? तो लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं आएगा इसमें, और ओनली मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट नहीं, ठीक है। रैले सोलो ऑफ प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रेगुलेट रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एज पर हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी, थ्योरी के नाम क्या है बच्चे? गार्डनर की थ्योरी कौन सी है? मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुक लिखी थी ना इनकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में लिखी थी। बाद में एक और बुक लिखी थी, रीफ्रेम्ड इंटेलिजेंस, रीफ्रेम 1999, जिसमें दो नए ऐड किए थे। तो मल्टीपल जो थ्योरी है कैरेक्टर से, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, देखो पहले इन्होंने 7 टाइप की इंटेलिजेंस को ऐड किया, बाद में 2 और इंटेलिजेंस को इन्होंने ऐड किया। तो लॉजिकल मैथमेटिकल का सब देखो, साउंड रिदम ये म्यूजिकल है, ये गया। विजुअल ये स्पेशल है, ये भी गया, ठीक है। रिदम देख ला है, ये भी म्यूजिक है, ये भी गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी, सेंसिटिविटी टू द एंड कैपेसिटी टू डिफेक्ट पैटर्न, हैंडल लॉग चेन रीजनिंग। तो आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, skills, value, motives that make the responsible, productive member of the society is called। इसे क्या देखो, जब हम सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बन रहे हैं, इंक्लूजन ये स्पेशल एजुकेशन में है, ये ऐड करो, फैसिलिटीज दो, नॉर्मल और अब नॉर्मल को ऐड करो, मेन स्ट्रीमिंग में इंक्लूसिव और इंटीग्रेट दोनों आ जाएगा, डिफरेंशियल नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। which of the following statement about the role of heredity and environment in human development are correct? कौन सी चीज हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के लिए सही है? तो द ओनली रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेरिडिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ओनली रीजन हेरिडिटी है, गलत। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप, क्यों? हेरिडिटी भी तो करता है, नाइदर हेरिडिटी नॉर, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर, एंड हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्रेट। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। इन अ प्रोग्रेसिव क्लास, देखो प्रोग्रेसिव जॉन डेवी याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में नॉलेज इज कंस्ट्रक्ट बाय लर्नर हो सकता है, लर्नर इज रिसीविंग पैसिव, पैसिव नहीं होता इसमें एक्टिव होता है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, कॉपी नहीं कर रहा, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नॉलेज रिकॉल बाय द लर्नर, गलत। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। सीसीई कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो 1 अप्रैल 2010 इंप्लीमेंट हुआ, जो कि यूएसए का एक फील्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें ओनली फॉर्मेटिव गलत, ओनली सुमेटिव गलत, दोनों होता है, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव। फॉर्मेटिव को फॉर लर्निंग भी बोलते हैं और सुमेटिव को ऑफ लर्निंग। फॉर्मेटिव जो जब आपने कोई कॉलेज स्कूल शुरू कर लिया तब से लेकर फाइनल एग्जाम तक जो भी आप काम करोगे फॉर्मेटिव है, सुमेटिव फाइनल एग्जाम, एंड ऑफ द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 12। A student in your class has been told again and again from different source that people from his social group typically performance poorly in academic to reduce the impact of stereotype and resultant stereotype threats. A teacher initial steps can, कि आपकी कक्षा में विभिन्न विभिन्न स्रोतों से बार बार बताया गया है कि उनके सामाजिक समूह के लोग आमतौर पर शिक्षावादियों में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। क्यों इग्नोर क्यों करोगे?
ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन, नहीं नहीं बच्चे कंपटीशन नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे कि आप इस कल्चर के हो, आप ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, कुछ नहीं करेंगे। सुजेस्ट द स्टूडेंट टू लीव द एकेडमिक, नहीं, प्रेजेंट स्टोरीज एंड एग्जांपल ऑफ रोल मॉडल, बिल्कुल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 12th का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, समावेशी शिक्षण में एक शिक्षक को चाहिए, बिलीव दैट एवरी चिल्ड्रन हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हाँ जी, हो सकता है कि टीचर को बिलीव करना चाहिए कि हर एक बच्चे में पोटेंशियल है कुछ करने का। शो एटीट्यूड, गलत, दया भी नहीं दिखानी। हैंडीकैप लेबलिंग कर दो, नहीं बच्चे ये भी नहीं करना। अटेंशन गिफ्ट बच्चों पे, नहीं बच्चे ये भी नहीं करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 13th का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, a student show that following sign in the classroom, मतलब जो नीचे दिए गए साइन है वो बच्चा दिखा रहा है, तो हमें बताना है इसमें बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको, ठीक है। डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, वोकैबुलरी स्किल में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग रिमेंबरिंग में प्रॉब्लम है। तो बच्चे ये सारा कुछ क्या है, ऑटिज्म नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, एमआर नहीं है, ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये क्या है बच्चे को, लर्निंग डिसेबिलिटी। हमने किया था ना, डिसलेक्सिया, डिसनोमिया, डिसग्राफिया। मेरे को सभी कमेंट्स में इसकी एक्सप्लेन बताएंगे, डिसलेक्सिया में क्या प्रॉब्लम है, डिसनोमिया में क्या है, डिसग्राफिया में क्या है। मेरे को कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है, सभी ने मेरे को ये कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, a teacher can address need of special abled learner in an inclusive specially abled learner in an inclusive classroom। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है, देखो इंक्लूसिव मतलब जहां पर बच्चों को ऐड भी कर रहे हैं प्लस फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। तो इसमें एक शिक्षक एक समावेशी शिक्षा में समावेशी विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। कैसे, एम्फसिस अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल। पेपर पेंसिल नहीं, नहीं बच्चे पेपर पेंसिल से नहीं आएगा, ये लिमिटेड करते हैं आपको। फॉलोइंग यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड है, हमें देखना पड़ेगा, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। गिव अ लॉट ऑफ रिटन वर्क, गलत। डेवलप स्पेशल लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट, बिल्कुल। हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें एक अलग से प्रोग्राम जो है वो चलाना पड़ेगा। तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, 15 का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को इनकरेज करना है तो बस आपको देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंट, पर इन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया, डिसकॉन्टिन्यूज। बच्चे डिसकॉन्टिन्यू नहीं, हमने तो कॉन्टिन्यू करना है, तो गलत हो गया। कन्वर्जेंट तो हम कर ही नहीं सकते। डिसकॉन्टिन्यूज द स्टूडेंट टू टॉक, रिस्क, रिस्क लेने से रोको नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, इनकर्स मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव एंड अपीयरेंस ओरिजिनल आइडिया। आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो ओनली डाइवर्जेंट नहीं देखना, आगे देखो डिसकॉन्टिन्यूज लिखा हुआ है, तो इसलिए आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा सी ऑप्शन, मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव, अलग अलग तरीके से। ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्ड भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। कौन सी जो चीजें हैं क्लासरूम में मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट, नहीं नहीं, नंबर ऑफ टेस्ट से मीनिंगफुल लर्निंग का कोई मतलब नहीं। इंक्रीज रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स तो एक्सटर्नल हो गया, ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगी, मोटिवेशन तो इंटरनल होनी चाहिए। ओनली लेक्चर मेथड, गलत। तो आंसर क्या आएगा, एक ही रह गया, डी ऑप्शन, शोइंग जीनियस इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फ्रॉम चिल्ड्रन ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। मतलब कौन सी मोटिवेशन आ गई, इंटरनल, ठीक है। तो बच्चा जो है मीनिंगफुल लर्निंग कर पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज। सबसे इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी की कौन सी एग्जांपल है, नॉट पेइंग एन अटेंशन, गलत पहला तो। फिक्सेशन, जब फिक्सेशन हो गया तो हो ही नहीं सकता।
रिस्पॉन्स सेट सेटिंग स्टक ऑन वन वे, गलत हो गया बच्चे। मीनिंग एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब गोल्स, बिल्कुल डी। आपने वर्ड पढ़ा होगा चंकिंग, चंक के पूरा वर्ड है, जैसे मैं बोलूं डिसमार्फिक, ये मेरे पास प्रॉब्लम बोल, मैंने क्या किया अलग अलग डिसमार्फिक बोल दिया ना, सब पार्ट्स में बांट दिया, सब गोल्स में बांट दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कौन सी स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं पूछा गया। आप देखो, इनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैस, बिल्कुल अगर गैस लगाएगा तो मतलब बच्चा माइंड का यूज कर रहा है, इंट्यूटिव गैसेस हो सकता है, ये नॉट पूछा है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी होएगा। डायलॉग्स एंड डिस्कशन होएगा। रिप्रोडक्टिव नॉलेज एज गिवन, जो नॉलेज दी गई है उसी तरह से लर्न करे, ये अच्छा नहीं तरीका है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉट अटेंशन इन द क्लासरूम, कि आपके पास बच्चा है जो अटेंशन नहीं दे पा रहा, तो उसके साथ टीचर कैसे डील करेगा। आस्क द चिल्ड्रन टू गो स्कूल, नहीं, उसे क्लास से बाहर नहीं निकालना हमें, ये नहीं है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे तो चलो क्लास से बाहर। स्कोल्ड फ्रॉम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर, डांटना भी नहीं है बच्चे उसे। गिवन लॉट ऑफ वर्कशॉप, ये भी नहीं आएगा। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन, रीजन को ढूंढना है हमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आ गया ना, कंस्ट्रक्टिव मतलब जो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, पियाजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, आगे ना नाम ये याद मेरे को, ठीक है। तो ये किस चीज को महत्वपूर्ण बोलते हैं, प्रायोर नॉलेज, बिल्कुल प्रायोर नॉलेज को बोलेगी। कंडीशनिंग नहीं, ये तो बेवरिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। पनिशमेंट गलत है, रोट मेमोराइजेशन गलत है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया, आंसर क्या बनेगा मेरा, ए ऑप्शन, आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेटिव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना, ठीक है, जो नेटिव थ्योरीज है अलग अलग फिनोमिना के बारे में, इन द बैकग्राउंड टीचर को क्या करना चाहिए, चैलेंज दीज कंसेप्ट ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, कि जो ये थ्योरीज को जो है मतलब उसको चैलेंज करना चाहिए डायलॉग्स के थ्रू, हो सकता है जी, ठीक है ना, नेटिव थ्योरीज है, ठीक, गलत धारणा बन रही है। डिसमिस देयर आइडिया, नहीं डिसमिस नहीं करना, फिर तो बच्चे को लगेगा सही होगा। इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करना, डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, आंसर क्या बन जाएगा, ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, कि कॉग्निशन और इमोशन में क्या संबंध है, इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, नहीं बच्चे ये तो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बाय यूनी डायरेक्शनल, मतलब यूनी होता है वन, सिंगल, यूनी नहीं है, ठीक है, ये तो बाई, अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फैक्टर इफेक्ट लर्निंग, देखो याद रखो कोई भी फैक्टर है, लर्निंग का फैक्टर आया तो ऑल ऑफ दीज ही आएगा, सभी फैक्टर इफेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट भी करेगा, इमोशन हेल्थ भी करेगी, पेडागोजी भी करेगी, सोशल भी करेगा, तो सीधा बता रहा हूं आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कौन सी चीज मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन है, तो ड्रिल नहीं है बच्चे, रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है, स्टिमुलस नहीं है, सोशल इंटरेक्शन, जब बच्चा कम्युनिकेट करेगा, सोशली इंटरेक्ट करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिवली engage in an activities, when students repeatedly engage in activities to earn a reward that is not directly related to their activities they are like to, जब छात्र बार बार किसी गतिविधि में इनाम अर्जित करने के लिए एक्टिविटी कर रहा है, ओके देखो एक बच्चा है कोई काम कर रहा है जिसके साथ उसका संबंध नहीं है, पर वो इनाम लेने के लिए, जैसे मैं बोलूं
कि मेरी फील्ड साइकोलॉजी है और मेरे को बोला कि मैथ का लेक्चर लगा दो, आपको ये इतना पैसा मिलेगा, तो वो मैं पैसा लेने के लिए मैथ का लेक्चर लगा रहा हूं। क्लियर? तो वो उसका संबंध किसके साथ है? डेवलपमेंट मेटलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। मेटलिस्टिक हो सकता है बच्चे, ठीक है ना, कि मेरे को बस मैटर से मतलब है। एंजॉय लर्निंग नहीं, नहीं बच्चे, अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं कर रहा। विदाउट नहीं है, विद रिवॉर्ड है, ये भी गलत हो गया। सेट मास्टर गोल नहीं, नहीं मास्टर गोल नहीं आएगा, सिर्फ मेरा रिवॉर्ड पर्पस है। तो मैटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि बस आज के समय मेरी जरूरत है, उसे पूरा किया जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की बात हो रही है 3 से लेकर 12 साल, ठीक है ना, चाइल्डहुड की बात हो रही है 3 से लेकर 12 साल। इसमें देखो क्या होगा, यूनिवर्सल द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। नहीं, नहीं बच्चे, डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्ट नहीं आएगा। और सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज हो सकता है। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इवल, ये कोई नहीं बोलता कि चिल्ड्रन जो इवल की तरह है, ठीक है, जनता है। द चिल्ड्रन बीइंग विद नथिंग एट ऑल, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बेटर ऑप्शन में बी आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? बेटर में लगा देंगे हम, बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड बच्चे लेटर को बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को ही मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं। फिजिकल ग्रोथ तेज होगी? नहीं, इन्फेंसी में होगी, जहां प्री नेटल में होगी, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम। एबिलिटी टू थिंक, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो बच्चे अभी नहीं आएगी, साइंटिफिक रीजनिंग उसकी एडोलेसेंस में आएगी, ये भी गलत हो गया। लर्निंग प्राइमरी थ्रू सेंसरी मोटर, ये तो इन्फेंसी में होगा, तो आंसर क्या आएगा? लॉजिकली बट कंक्रीट। ये वर्ड यूज किया ना पियाजे ने, ठीक है, पियाजे ने यूज किया 7 से 11 में, तो वही मिडिल चाइल्डहुड का टाइम पीरियड। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा सी इज अ राइट ऑप्शन। सी आंसर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फैमिली एंड नेबरहुड, देखो फैमिली क्या है, जब फैमिली आ गया तो प्राइमरी है। फैमिली क्या है? प्राइमरी, ये तो गया, मिडिल भी गया, सेकेंडरी भी गया, तो सीधा आंसर आ गया प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी। ये प्राइमरी है। फैमिली के बाद क्या आता है? नेबरहुड। याद रखना, तो पूछा गया है कि फैमिली के बाद दूसरी एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो वो क्या है? नेबरहुड। तो बच्चे आज हमने जो है दिसंबर सीटेट का एग्जाम डिस्कस किया। इसी तरह अभी सारे सीटेट के एग्जाम जितने भी प्रीवियस हुए हैं, सारे पीएस टेट के एग्जाम और सारे रीट के एग्जाम 1 बाय 1 इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बच्चे लेक्चर को शेयर जरूर किया करो, लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और इसको ध्यान से सुनते रहो ताकि आपकी नॉलेज में बड़ी जो बढ़ोतरी होती रहे। थैंक यू वेरी मच।